अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंसान मुख्तलिफ़ रंग नस्ल के क्यों होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। इसी बात को खोजने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया, यानी कि पूरी ज़मीन से मुख्तलिफ़ तरह की मिट्टी जमा करके अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। इसी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी के मुताबिक पैदा होती है। इनमें सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और दरमियानी रंगों के भी लोग हैं। इसी तरह नेक और बद, नरम खो और सख्त तबीयत, दरमियानी तबीयत वाले भी हैं। ये हज़रत अबी मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है और ये मस्नद अहमद में मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन अपने हाथ से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया ताकि इब्लीस अपनी बड़ाई का दावा ना कर सके। इसके बाद कुछ मुद्दत तक मिट्टी के बने हुए एक जिस्म के सूरत में पड़ा रहने दिया। फरिश्ते और इब्लीस इसे देखकर खौफज़दा होते। इब्लीस गुजरते हुए इसे ठोकर मारता, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ पैदा होती जिस तरह मिट्टी के बने हुए बर्तन से किसी चीज़ के टकराने के बाद पैदा होती है। इसलिए वो कहता था, फरमाने इलाही है, अल्लाह ने इंसान को ठीकरी जैसी बजने वाली मिट्टी से पैदा किया। सूरह रहमान आयत नंबर 14। इब्लीस एक मर्तबा मौका पाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह की तरफ से बदन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और फरिश्तों से कहने लगा, इससे मत डरो, ये आदम अंदर से बिल्कुल खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू पाने का मौका मिला तो मैं ऐसे ज़रूर गुमराह करूँगा। तफसीर तिबरी सूरह अंबिया आयत नंबर 37। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ लंबा बनाया। फिर इनमें रूह फूंकी और फरमाया, जाकर फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और इनका जवाब गौर से सुनिए। वही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के सलाम और जवाब का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की एक जमात के पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यानी वरहमतुल्लाह का इजाफा कर दिया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर 60 हाथ कद का होगा। इसके बाद आज तक मखलूक के कद में कमी होती रही है, यहाँ तक कि मौजूदा सूरत आ गई, यानी कि आजकल जो इंसानों का कद है 6 फुट तक मुश्किल से जाता है। आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यह देखने को मिली कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होते वक्त ही ये जान लिया था कि ये अंदर से खोखला है और मैं इसे आसानी के साथ गुमराह कर सकता हूँ, और ये भी कहा कि ये अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकेगा। लेकिन जिस इंसान के साथ अल्लाह ताला की मदद होती है उस इंसान से शैतान डरता है। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे आमाल ऐसे हो जाएं कि शैतान हमसे डर कर हमसे दूर रहे और हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो जाए। हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।